सभी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानदेय बढ़ाने को शिक्षा मित्रों ने दिया ज्ञापन। तो शिक्षा मित्र अभी भी ज्ञापन दे रहे हैं। जिला देवरिया के शिक्षा मित्रों ने अपना ज्ञापन दिया है कि मानदेय हमारा बढ़ाया जाए। मानदेय बहुत कम है, 10,000 में हमारा काम नहीं चल रहा है। और इन्होंने कृषि मंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया है, और जिसमें वहाँ के आनंद प्रकाश यादव जी, रविंद्र प्रताप जी वगैरह बहुत सारे शिक्षा मित्र थे। इसी में अनिल यादव जी जो है दूरस्थ बीटीसी के हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार मानदेय बढ़ाने जा रही है। विभाग में कार्रवाई तेज, होली या होली के बाद आदेश आने की प्रबल संभावना। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही अनिल जी ने अपनी पोस्ट लिखी है। तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि सरकार, उनके मुताबिक सरकार मानदेय बढ़ाने जा रही है और विभाग में कार्रवाई भी हो रही है। तो ये जो है मार्च तक सामने आ जाएगा। तो आंगनबाड़ी कर्मियों को भरोसा दिया। अब राहुल गांधी जी से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है वो मिलने गई थी, तो उनको राहुल गांधी जी ने भरोसा दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को नियमित करेंगे। अब इनकी सरकार आएगी तब नियमित होंगे, फिलहाल तो ये टाइम बर्बाद करना है। 30 सहायक अध्यापक मिले अनुपस्थित, 2 शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्त की गई। अब आप ये देखिए कि सहायक अध्यापक अनुपस्थित मिले तो उनका वेतन रुकता है, लेकिन शिक्षा मित्रों की सीधे सीधे सेवा समाप्त हो जाती है। कहीं कोई कांड हो जाए तो उसमें भी शिक्षा मित्र जिम्मेदार हैं। हर मामले में शिक्षा मित्रों को साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन वेतन और मानदेय इसके सामने शिक्षा मित्रों का क्या है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। वेतन की बराबरी सरकार कभी नहीं करेगी, अधिकारी कभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई कांड स्कूल के अंदर होता है या कोई अव्यवस्था होती है तो उसमें शिक्षा मित्र जिम्मेदार होते हैं। जबकि शिक्षा मित्रों को सिर्फ शिक्षण कार्य से मतलब होता है, ना कि किसी और कार्य से। तो शिक्षिका निलंबित, शिक्षा मित्र को नोटिस, तो निलंबित हो जाते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं। ये फिर से अपना कोर्ट से लाके अपने आप को फिर से परमानेंट हो जाते हैं जॉब पे, लेकिन शिक्षा मित्र की संविदा का सीधे सीधे आदेश हो जाता है कि आपकी संविदा ख़त्म करी जाती है। तो कितना दुर्व्यवहार ये सरकार और अधिकारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब भाग्य का है, क्या होता है करने दो, समय बदलेगा शिक्षा मित्र का भी। तो जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, लेकिन अब मार्च तक और कष्ट काटना है। मार्च के बाद शिक्षा मित्र का मानदेय ज़रूर बढ़ेगा, बाबा जी की कृपा रही तो। और जितने भी मंत्री विधायक सभी हैं, इन लोगों को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में ये सभी लोग यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर आपकी समस्या रखेंगे। महाकुंभ में निःशुल्क सेवा कर रहे हैं शिक्षा मित्र अपने आप को अग्रणी समझकर बाबा जी के चलाई हुई जो योजना महाकुंभ में चल रही है उसमें वो पूर्ण रूप से सहभागी बने हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आगे शिवकुमार मिश्रा जी हैं, जिनका स्पेशल कवरेज न्यूज़ चैनल है। उन्होंने अपने चैनल पर एक शिक्षा मित्र की जो दुख था उसको सुनाया है, उसको बताया, आप लोग सुने ध्यान से। लेकिन उन दिनों की धड़कन बन चुका हूँ, जिन्हें शाम को 8 बजे का इंतजार रहता है कि कोई एक सरफिरा आएगा, वो हमारे लिए 1 घंटे चिल्लाएगा। ये सरकार सुने न सुने, कोई तो है जो हमारी पीड़ा सुनने को तैयार है। और मेरे पास जो फोन करता है वो बड़े आशय से करता है, और उसे लगता है कि हमने मिश्रा जी को अपनी बात बता दी। तो मैं बड़ी सहजता से उसकी बात सुनता हूँ। मैं किसी को भी कम टाइम नहीं देता हूँ। वो 1 मिनट बात करे, 5 मिनट बात करे, मेरी कितनी भी अर्जेंट कॉल हो। मेरे परिजन मुझसे परेशान है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे सब लोग मेरे से परेशान है। रात 1 पौने 2 बजे फोन पहुंचा, रात का फोन था, मैंने अर्जेंट उठाया। वो बेटी है गुड़गांव की, वो रोज प्रोग्राम देखती है। उसके पास कोई समस्या थी, पुलिस उसे अनावश्यक परेशान कर रही है। तो ये भरोसा जो है लोगों का, वो मैं नहीं तोड़ सकता। और मेरा सिर्फ एक मकसद है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी ऐलान कर दें, मैं कसम खाता हूं, मैं आज ही इस प्रोग्राम को इसी वक्त बंद कर दूं। 1 मिनट नहीं चलाऊंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जितनी मेहनत यहाँ करता हूँ, मैं जितना इतना प्रयास करता हूँ, इंसान को कुछ न कुछ नए मुद्दे लाता हूँ। एक मुद्दे पर तो बात की नहीं जा सकती, कुछ टॉपिक भी लाना पड़ता। टॉपिक समझना होता है, किस पर बात करेंगे, किसको बुलाना है, किसके
साथ बात करनी है, किससे लखनऊ पता करनी है, किससे नेता से पता करनी है, किससे किसकी बात करना है। इन सब चीजों को समझने में कितना वक्त लगता होगा। फिर आप सबकी बात करता हूं तो उस बच्चे ने जो बात शुरू नहीं की, कुछ उसने कहा शिव कुमार सर बोल रहे हो। मैंने कहा बोल रहा हूं भैया, कि मैं एक शिक्षा मित्र का बेटा बोल रहा हूं। इसके बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा। फिर तो उसके आवाज रुंध गई थी। मैं उससे बोला बेटा पहले मुझे शांत हो, बात तो बताओ समस्या क्या है। मेरे पास कोई शब्द नहीं था। वो बेचारा कहता रहा, अपनी बात सुनाता रहा कि आज इस लायक इस जॉब ने मेरे पिताजी को रख दिया है कि रिश्तेदार तक मुंह फेर लिए हैं, वो भी उधार देने को राजी नहीं। मेरी लॉ कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं कहीं बैठ के कुछ अपनी जगह बनाऊं, कोई रोजगार खड़ा कर सकूं, कोई रोजगार बना सकूं। मैं अपने पिता का हाथ बटाना चाहता हूं। पिताजी ने कई रिश्तेदारों से बातचीत की कि कुछ पैसा की मदद हो जाए, कोई देने वाला नहीं। सब ये सोचते हैं कि हम अगर तुम्हें दे भी दें तो तुम लौटाओगे कैसे। उसके कहने का तात्पर्य था कि सर जिन लोगों की हम मदद करते रहे, आज उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। मुझे लगा कि आपसे अपनी बात कहूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी मदद करवा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त कर दीजिए। कई शिक्षा मित्र ऐसे कहते हैं। आपने देखा एक शिक्षा मित्र जुड़े आगरा में, जो बेटियों के दर्द को कह रहे थे। उन्होंने खुद कहा दूसरे दिन फोन करके, सर मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लोगों ने तुरंत पूछा, कई बड़े लोग आए निकल के उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की शादी मैं करूंगा। कई बाहर के विदेश के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। लेकिन वो जो करते हैं, वो जब करते हैं तभी मेरे पास होते हैं। फिर बाद में शिक्षा मित्र कहते हैं सर मेरे लिए मदद करा दीजिए। वो जब आएंगे तो फिर मैं फिर बोल दूंगा। उनसे सब कोई यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा है, कोई ट्विटर के माध्यम से जुड़ा है, कोई फेसबुक के माध्यम से जुड़ा है। किसी का मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर हो तो मैं उन्हें फोन करके बोल दूं। तो लोगों को जो भरोसा है, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी के मन में कोई उठापटक चल रही है, बेहिचक मेरे पास फोन करिए। हो सकता है मेरी बात सुनकर आपका मन बदल जाए। ज्ञान देना तो बड़ा आसान है। ऐसा क्यों करते हो नहीं कहना नहीं। आपकी बात सर यही चीज है कि अगर किसी के दिल में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा मन है, तो उसको हल्का करने के लिए अगर मान लीजिए कहीं पे लिखना, पढ़ना, बोलने से चीजें निकलती हैं और आदमी का जहन थोड़ा सा ट्रांसफर होता है। अब जैसे कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए एक